दोस्तों, मेरा नाम चांदनी है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 75 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवा दी और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल है। यह मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन के बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे बाबा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो। क्योंकि मैं एक विधवा थी, इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे बाबा ने एक 75 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही काम से वापस आते तो थकान का बहाना बनाकर सो जाते हैं। मैं अपने पति के बिना अकेली बिस्तर पर तड़पती रहती हूँ। मुझे पति का सुख कभी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ ही दिनों के बाद मर गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे पति का प्यार दे ही नहीं पाता था। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी नहीं करना पड़ता था, क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ था। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे ही हमारी नौकर का बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में नौकर की तरह नहीं लग रहा था। वह एकदम गठीला मजबूत शरीर वाला, ऊपर से गोरा रंग, काली काली आंखें। वह किसी फिल्म हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं राजेश का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने राजेश के बेटे को घर के भीतर बुलाया और खुद जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने राजेश काका के बेटे से काफ़ी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवाय क्या क्या करना आता है? तभी राजेश काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम दिनेश है। मैं घर का सारा कामकाज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने दिनेश की तरफ शरारत बड़ी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें यह मालूम है ना, घर का काम करने से ज़्यादा ज़रूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी दिनेश ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहें। फिर मैंने दिनेश को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद दिनेश फौरन ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई दिनेश को बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने रूम में आराम से लेट गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दिनेश को किस तरह से अपनी दिल की बात बताऊं। मैं दिल ही दिल दिनेश को चाहने लगी थी। जब मैंने दिनेश को देखा, दिल और दिमाग में बस दिनेश का ही ख्याल आता रहता है। मैंने दिनेश को कितनी बार अपनी दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन दिनेश अधिकतर मेरी ऐसी बातों को अनसुना कर दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दिनेश को किस तरह से अपने नज़दीक लेकर आऊँ। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फ़ौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और दिनेश नीचे किचन में सोता है। सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और सीढ़ियों से गिरते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दिनेश फ़ौरन दौड़ता हुआ मेरे करीब आया। इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह घबराकर कहने लगा, अरे मालकिन, आपको क्या हुआ है? मैंने रोते हुए दिनेश से कहा, दिनेश, मैं नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं वहीं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। दिनेश ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन, आप हौले हौले करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने रूम में चलिए, फिर मैं फ़ौरन डॉक्टर को बुला ले आता हूँ। लेकिन मैंने दिनेश को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं दिनेश, मुझसे कतई भी नहीं उठा जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही मुझे उठाकर मेरे रूम तक लेकर जाओ, वरना मैं यहीं पर पड़ी हुई मर जाऊंगी। जब दिनेश के पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। दिनेश की बाहों में मुझे ऐसा आराम मिल रहा था जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी हो जा रही हो। दिनेश मुझे गोद उठाकर एक एक करके सीढ़ी चढ़ता जा रहा था और मैं उसकी बाहों में बाहें डाले उसके कंधे पर अपना सर रख बस उसे देखे जा रही थी। दिनेश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिनेश को इस तरीके से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर दिनेश ने फ़ौरन मुझे
मेरे रूम में ले जाकर आकर मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही दिनेश ने मुझे मेरे बिस्तर पर लेटाया तो दिनेश से बिछड़ने के डर से मैं घबरा गई और मैंने फ़ौरन दिनेश की शर्ट पकड़ ली और उसे अपनी नज़दीक खींचते हुए कहा, दिनेश मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। देखो ना मैं तुम्हारे बिना दर्द में कैसे तड़प रही हूँ। तुम्हें मेरा यह दर्द दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम्हें मेरा वह दर्द दिखाई नहीं देता? दिनेश ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और उसने बस खामोश से इतना कहा, मालकिन मैं ज़रा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर दिनेश रूम से बाहर चला गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब दिनेश घर में आया तो दिनेश के साथ एक डॉक्टर और एक साथ में एक लड़की थी। डॉक्टर ने मेरा पाँव देखा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, बस कुछ दिन आराम करोगे तो ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। डॉक्टर के जाने के बाद दिनेश ने उस लड़की को जो दिनेश के साथ आई थी उससे कहा, तुम मालकिन का अच्छी तरह से ख्याल रखना, यह चल फिर नहीं सकती, इन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन्हें सहारा देकर बाथरूम तक लेकर जाना और फिर इनका सारा काम करना। मैंने हैरानी के साथ दिनेश से पूछा, दिनेश तुम मेरे नौकर या यहाँ पर क्या कर रही है? तभी दिनेश ने मुझसे कहा, मालकिन यह मेरी बीबी है, यहाँ पर मालिक तो है नहीं और ना ही इस घर में कोई औरत है जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं अपनी बीवी को यहाँ पर ले आया हूँ ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। फिर दिनेश ने अपनी बीवी को मेरे लिए गर्म पानी करने के लिए कहा। जब दिनेश की बीवी चली गई तो दिनेश ने मुझसे कहा, मालकिन हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन हम अपनी मान मर्यादा में रहना जानते हैं। मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने का रिवाज होगा, लेकिन हम गरीबों में यह रिवाज नहीं है। फिर दिनेश इतना कहकर वहाँ से चला गया और उसके बाद से दिनेश की बीवी ही मेरी देखभाल करने लगी। दिनेश घर के काम करता और दिनेश की बीवी मेरी देखभाल करती और इस तरह से मेरा मस्त वाला क्रिकेट खेलने की इच्छा सिर्फ इच्छा ही रह गई। Thank you for watching my video. Please share, subscribe and comment.